हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने कल भी बात करी थी ना कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। कल की मैंने वीडियो में बात करी थी, ठीक है। आज मैं आपको फिर से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन किस तरीके से देखिएगा। इसमें संख्या भी निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला निकालना होगा और संख्या निकालनी है तब क्या करना है तुम्हें, ठीक है। तो देखिए, इस सब के लिए तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है संख्याओं की दोनों संख्याओं की गुणा। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ मासा यानी मासा और लासा के बराबर होता है। मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। दो संख्याओं की गुणा, ए और बी, मैंने दो संख्या मान ली, ठीक है। ए और बी मैंने दो संख्या यहाँ मान ली है और उनका मैं लिख दिया दो संख्याओं की गुणा। गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ यानी कि एलसीएम और गुणा HCF, ठीक है। HCF ये होता है अपना इसका फॉर्मूला, ठीक है। दो संख्या दे रखी है तुम्हें, ठीक है। संख्या कुछ मानना होता है तो संख्या को मैंने क्या मान लिया, ए। पहली संख्या ए मान ली, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए, क्वेश्चन हमने क्या कहता है कि दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का क्या है ये मासा, ठीक है, और व लासा, ठीक है। दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः हमको दे रखा है 12 और 24, 12 व 24 दिया है। तो देखिए 12 जो है अपना, ठीक है, ये जो 12 है अपने जो पहले दिया मासा, पहले लिखा है ना लासा से, तो मासा जो है वो 12 है, ठीक है। लासा जो दिया है वो कितना है, 24 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी हो, एक संख्या 6 है, एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी पहली संख्या इसमें दे दिया, यानी ए हमको दे दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ भी दिया है, ठीक है। तो रख लेते हैं। पहले मासा अपने को कितना दिया है, 12, तो मासा हम यहाँ पर रख लेंगे इसकी जगह पे 12, ठीक है। मासा रख लेंगे हम कितना, 12। उसका देखिएगा यहाँ पे लासा लिखा है तो लासा कितना दिया, 24, लासा 24 दिया, तो लासा की जगह यहाँ पर रख लेंगे आप 24, कितना रखेंगे यहाँ पे 24 और गुणा में लिख देंगे, ठीक है। गुणा हो गया और बराबर का हिस्सा लगा दो। अब संख्या देखना, यदि उनमें से एक संख्या 6 हो, यदि इनमें से संख्या कितनी है, अरे संख्या कितनी दी है इसमें, संख्या दी है इसमें 6 संख्या दी है, इनमें से एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, दूसरी संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए ए हमको दे दी कितनी, 6 दे दी है, ए दिया हमको 6, ए हमको दिया है 6 और गुणा में बी, अब बी हमको निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है आपका, आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए अब बी को अकेला करो यहाँ पे, जब बी बराबर के उधर कुछ ही भेजना हो और यहाँ पे अगर गुणा का निशान है, इनके बीच में, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, ठीक है। और जब गुणा में कोई नंबर होता है तो बराबर के नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बराबर के नीचे, ठीक है। उसका पैर यहाँ से फिसल जाएगा, बेचारा नीचे गिर जाएगा। देखिए अब b बराबर 24 गुणा में हो गया 12 और नीचे आ जाएगा तुम्हारे ये 6 वाला, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे चला, गुणा में है उधर जाके भाग में चेंज हो जाता है, अगर भाग का निशान है उधर जाएगा तो गुणा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ये कट गया अपना, ठीक है। अब देखिए b बराबर आ गया अपना कितना, 4 बचा, 4 की गुणा कर दो 12 से, 12 चौक होता है 48, 12 चौक 48, यानी कि दूसरी संख्या क्या निकली अपनी, दूसरी संख्या निकल गई अपनी 48, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन था। देखिए फिर से बताता हूँ एक बार कि दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का मासा कितना दिया, दो संख्याओं का मासा दिया हम लोगों को 12 और और उसका लासा दिया है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः दे रखा है भाई 12, मासा कितना है 12 और लासा कितना है 24। यदि उनमें से एक संख्या 6 है, एक संख्या हमने 6 मान ली, ए मान ली, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या मैंने निकाल ली अपने को, दूसरी संख्या इसमें एक संख्या दी 6, लास्ट दिया 24, ऐसे दिया 12, तो मैंने रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर गुणा का निशान है तो बराबर के इधर भी दिया, बी को अकेला कर दिया। 6 से 24 काटा, 6 बार में 4, 6 मतलब 6 से 24 काटा, 4 बार में 6 चौक 24 और 4 की गुणा कर दी मैंने 12 में, तो 12 चौक हो गया अपना 48। बी बराबर 12, बी बराबर 48 आ गया। दूसरी संख्या अपनी निकली कितनी, ये निकली दूसरी संख्या, क्या है ये दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या निकल के आई है अपनी कितनी
48, दूसरी संख्या निकली है 48, पहली संख्या थी अपनी 6, दूसरी संख्या निकल गई 48। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अब हम आ गए हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, दूसरे सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए दूसरे सवाल मैंने वही लिख दिया, संख्या इसमें चेंज कर दी। ठीक है, तो दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 8 व 16 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे आप, इस सवाल को हमें करना है, देखिए मासा कितना दिया आप लोग को 8, मासा कितना दिया है 8, लासा कितना दिया है 16, लासा कितना दिया है 16। तो देखिए और संख्या कितनी दी है, उनमें से एक संख्या 4 और दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो एक संख्या आप लोग को दी है 4, तो मैंने जिसको मान लिया 4 और गुणा में बी को मैंने ऐसे ले देता हूँ। ठीक है, अब लासा, लासा कितना दिया आप लोग को देख लिया, लासा ये ना, ये है लासा, तो लासा मासा के बाद लिखा हुआ है, तो लासा इस संख्या के बाद ये वाला मासा और ये वाला लासा हो गया अपना। ठीक है, लासा यहाँ लिख देते हैं 16 और गुणा में ऐसे दिया आप लोग को 8, ऐसे कितना दिया, ये तो वो था, ऐसे दिया आप लोग को ये 8। ठीक है, मासा का मतलब एचसीएफ, लासा का मतलब एलसीएम। ठीक है, अब देखिए बी को अकेला कर लो, गुणा में है क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है, 4 चला गया इसके नीचे और 4 निकल जाएगा, 4 कम 4, 4 चौक होता है 16 और बी बराबर आ गया 4 के गुणा 8 में कर दो, 4 8 होता है अपना 32, यानी दूसरी संख्या अपनी निकल के आई है। ठीक है, दूसरी संख्या निकल के आ गई। ठीक है, 32। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।